झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। राज्य की 81 में से 43 सीटों पर लोग कर रहे हैं वोटिंग। झारखंड में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी। पीएम मोदी ने लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, सभी मतदाता लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह से वोट करें। याद रखें, पहले मतदान फिर जलपान। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने विधानसभा चुनाव के लिए रांची में मतदान किया। लोगों से भी वोट डालने की अपील की। झारखंड की जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार सरयू राय ने वोट कास्ट किया। लोगों से भी भारी संख्या में मतदान की अपील की। झारखंड चुनाव पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, बीजेपी 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेगी। जनता जेएमएम कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। जमशेदपुर के वोटरों में उत्साह नजर आया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतार। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल समेत केरल में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। कुल 31 सीटों के लिए मतदान। केरल के वायनाड में वोटिंग जारी। विधानसभा उपचुनाव में मतदान के लिए सुबह सुबह लगी लोगों की कतार। राजस्थान के 84 में उपचुनाव के लिए वोटिंग। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार। राजस्थान के अलवर में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन खान ने वोट कास्ट किया। बिहार में उपचुनाव बना सेमीफाइनल। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। मध्य प्रदेश की सीहोर की बुधनी सीट पर विधानसभा उपचुनाव जारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने किया मतदान। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव जारी। मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतार। छत्तीसगढ़ की रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान। बीजेपी के सुनील कुमार सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच मुकाबला। पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान। सिताई, मदारीहाट, नई हाटी, हरोआ, मेदिनीपुर और तालडांगरा सीट पर बीजेपी और टीएमसी का सीधा मुकाबला। असम की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की साख दांव पर लगी। असम के सामागुरी में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। भारी संख्या में मतदान करने पहुंची महिलाएं। कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव। शिगांव, सुदूर और चन्नपटना सीट के लिए मतदान। मुंबई में बीती रात जोगेश्वरी इलाके में शिवसेना, उद्धव और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में झड़प। उद्धव गुट ने शिंदे गुट पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। शिंदे गुट ने कहा, उद्धव गुट ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। उद्धव ठाकरे के बैग की चेकिंग के बाद सियासत तेज हुई। बीजेपी ने फडणवीस के बैग की चेकिंग का वीडियो जारी किया। कहा, कोल्हापुर एयरपोर्ट पर 5 नवंबर को फडणवीस के बैग की चेकिंग हुई। बीजेपी ने कहा, फडणवीस के बैग की जांच की गई, तब उन्होंने न कोई वीडियो बनाया न हरकत की। कुछ नेताओं को तमाशा करने की आदत। शिवसेना उद्धव गुट ने मुख्यमंत्री पद का दावा ठोका। मुखपत्र सामना में विज्ञापन दिया। विज्ञापन में लिखा, मशाल आएगा, महाराष्ट्र में कुटुंब प्रमुख का नेतृत्व आएगा। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे का प्रचार कुटुंब प्रमुख के तौर पर लगातार कर रही है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। सोलापुर में विरोधियों पर बरसे। कहा, सबको पता है अघाड़ी में कैसे भगदड़ मची है। सीएम पद के लिए हो रही है खींचतान। बटे तो आपका आरक्षण छीन लेगी कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा, ये जाति के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, अघाड़ी ने विकास में ब्रेक लगाने की पीएचडी की। जो पाकिस्तान चाहता है वो कांग्रेस करती है। सीएम योगी का मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब। कहा, मैं एक योगी, मेरे लिए देश पहले, लेकिन कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण। धारा 370 को लेकर भी योगी ने कांग्रेस को घेरा। कहा, 370 हटने से 2 लोगों को परेशानी हुई, एक पाकिस्तान, दूसरा उसके हमदर्द। महाराष्ट्र में सीएम योगी ने दोहराया, बटेंगे तो कटेंगे का नारा। कहा, हिंदू इसलिए कटे थे क्योंकि बटे थे, इसलिए कहता हूं बटिए मत, एक हैं तो सेफ हैं। महाराष्ट्र के घाटकोपरपुर में अमित शाह की रैली। कहा, महाविकास अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। मोदी योगी के नारों से नाराज कांग्रेस नेता अशोक गहलोत। कहा, यह देश को विभाजित करने की कोशिश है। बीजेपी कब तक धर्म के नाम पर वोट मांगती रहेगी, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का तंज। महाराष्ट्र के गोंदिया में राहुल गांधी की रैली। कहा, जो पैसा पीएम अरबपतियों को दे रहे हैं वो पैसा हम गरीबों, किसानों और मजदूरों को देंगे। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर आरोप। संविधान खत्म करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। बीजेपी का कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर आरोप। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस और उसके साथ ही मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा, महाराष्ट्र, झारखंड में वोट के लिए चलाया जा रहा है एजेंडा। मुसलमानों से इंडी गठबंधन के पक्ष में वोट की अपील। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, महाराष्ट्र में वोट जिहाद जैसा कुछ नहीं। बीजेपी एंटी मुस्लिम है, ये नैरेटिव कांग्रेस का। बीजेपी और संघ किसी से भेदभाव नहीं करते। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, बीजेपी के रहते कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। मुंबई में हरियाणा सीएम ने बीजेपी के लिए वोट अपील की। कहा, कांग्रेस टूल किट की तरह झूठ फैलाती है, अब इनका झूठ नहीं बिकने वाला। बुल्ढाना में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का अटैक। कहा, बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा, जनता इसे पसंद नहीं करती। प्रयागराज में दूसरी रात भी लोक सेवा आयोग के सामने डटे रहे परीक्षार्थी। मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया। 1 डे 1 एग्जाम की कर रहे हैं मांग। यूपी पीएससी के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सरकार नाकाम है, ये बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। प्रयागराज में अभ्यर्थियों के आंदोलन के पीछे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर का आरोप। पशुपति पारस ने पटना का सरकारी बंगला खाली किया। एस्टैब्लिश की छत पर उखाड़कर उसे ले गए।
RLJP प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने दी सफाई, कहा बंगले में ऑफिस का हिस्सा खुद बनाया था। गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ाई। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा अब देश के दूसरे राज्यों में भी मिलेगी। अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती की सुरक्षा भी बढ़ी। सोशल मीडिया पर धमकी मिलने के बाद CISF ने बढ़ाई सिक्योरिटी। दिल्ली के कई हिस्सों में बहुत खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा। सिग्नेचर ब्रिज इलाके में धुंध की सफेद चादर। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंचा। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। लोगों को सांस लेने में तकलीफ। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ा। नदी की सतह पर जहरीले झाग की परत। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सांस लेना मुश्किल। खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में धुंध। गुरुग्राम में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में धुंध, विजिबिलिटी लो। हरियाणा के करनाल में प्रदूषण बढ़ा। पूरे इलाके में धुंध छाई, विजिबिलिटी कम हुई। हरियाणा के अंबाला में भी प्रदूषण बढ़ा। पूरे इलाके में स्मॉग की परत। महाराष्ट्र के मुंबई में लगातार खराब हो रही वायु की गुणवत्ता। कोस्टल रोड इलाके में धुंध की मोटी परत छाई। पीएम मोदी 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के दौरे पर रहेंगे। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर फोकस होगा। दिल्ली के अंतर सरकारी आयोग का 25वां सत्र। विदेश मंत्री ने कहा 2030 तक भारत रूस के बीच होगा $100 अरब का व्यापार। भारत के लिए कच्चे तेल, फर्टिलाइजर का मुख्य स्रोत बनकर उभरा देश रूस। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। CISF को मिली पहली महिला बटालियन। गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड। अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.21% हुई। सितंबर महीने में 5.49 पर थी। दिल्ली LG ने 2346 होमगार्ड्स की भर्ती को मंजूरी दी। परीक्षा में पास उम्मीदवारों को लेटर जारी किए जाएंगे। अहमदाबाद की ख्याति हॉस्पिटल में तोड़फोड़। मेडिकल कैंप के दौरान 2 लोगों की मौत, 7 लोग ICU में एडमिट। अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड वाले 10 लोगों का जबरन एंजियोप्लास्टी किया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। शाहरुख खान को धमकी देने वाले से महाराष्ट्र पुलिस करेगी पूछताछ। रायपुर कोर्ट से मिली 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड। रोहिंग्या घुसपैठ केस में ईडी का बड़ा एक्शन। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर रेड। फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट भी बरामद। कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6 जिलों में 25 से ज्यादा ठिकानों पर रेड। राजस्थान के जयपुर में 2 लोगों ने टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया। युवती के रेप को लेकर CBI जांच की मांग की। जयपुर में रील बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर फंसी थार। मालगाड़ी के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, ब्रेक लगाए। अहमदाबाद में रोड रेज का शिकार हुआ MBA स्टूडेंट प्रियांशु। तेज रफ्तार के लिए टोकने पर कार ड्राइवर ने चाकू मारा। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट के अंदर हाईटेक तरीके से गांजे की खेती। एक आरोपी गिरफ्तार। फिल्में देखकर सीखा खेती। महाकुंभ 2025 को लेकर यूपी DGP प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। कुंभ के लिए किया जा रहा सभी प्रकार की व्यवस्थाएं। CCTV से निगरानी भी जारी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच। आज सेंचुरियन में रात 8:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। 4 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज में बढ़त लेने की करेंगी कोशिश। सेंचुरियन की पिच में काफी उछाल और गति। तेज गेंदबाजों को पिच से मिलेगी मदद, बल्लेबाजों को मिलेगी चुनौती। साउथ अफ्रीका में भारत का रिकॉर्ड बेहतर। अब तक खेले 12 इंटरनेशनल मैचेस में भारत को मिली 7 में जीत, 4 में हार। 1 मैच बारिश के कारण रद्द। इंग्लैंड के खिलाड़ी रीस टॉपली पर लगा जुर्माना। ICC ने मैच फी का 15% जुर्माना लगाया। टॉपली ने गेंदबाजी के दौरान चोटिल होने पर बल्ला पटका था। भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न जाने के फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से जवाब मांगा। पूछा, जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड आ सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में रोहित शर्मा की जगह ओपनिंग करने वाले 3 दावेदार KL राहुल, शुभमन गिल और अभिमन्यु ईश्वरन कर सकते हैं ओपनिंग। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल सकते हैं भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने रणजी खेलने को कहा। शमी की फिटनेस देखने के लिए एक सिलेक्टर को भेजा गया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी टिम पेन ने की ध्रुव जुरेल की तारीफ। कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अच्छा प्रभाव डाल सकता है। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने किया संन्यास का ऐलान। 2025 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे से लेंगे संन्यास। भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपने प्रदर्शन को लेकर दिया बयान। कहा, दबाव की परिस्थिति में भी शांत रहता हूं, जिससे सीमित ओवरों में डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने में मदद मिलती है। दिल्ली कैपिटल्स ने मुनाफ पटेल को बनाया गेंदबाजी का कोच। मुख्य कोच हेमांग बदानी और डायरेक्टर वेणुगोपाल राव के साथ करेंगे काम। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज पॉल एडम्स ने रविचंद्रन अश्विन और नाथन लियोन की तुलना की। कहा, लियोन अश्विन की तुलना में संपूर्ण गेंदबाज। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कोच बने नील मैकेंजी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका ने बनाया सलाहकार कोच। साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी हैं नील मैकेंजी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान श्रीलंका को बड़ा झटका लगा। वानिंदु हसरंगा चोट की वजह से वनडे सीरीज से बाहर। वर्ल्ड के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन शतरंज की रेटिंग को लेकर चिंतित। कहा, वर्तमान में शतरंज की रेटिंग में पहले की तुलना में आई है गिरावट। भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंदा ने
गुकेश को बताया वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप का प्रबल दावेदार। डी गुकेश अपनी चीनी प्रतिद्वंदी चीनी खिलाड़ी डींग लीरेन से बेहतर उन्हें बताया। भारत के पंकज आडवाणी बने वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियंस। पीएम मोदी ने पंकज आडवाणी को दी बधाई।